अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रैवलर्स लिमिटेड यानी कि TOWL। तो TOWL पर जो हमने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का जो है एक अपडेट कंसिडर कर सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है आप लोगों के सामने। अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। वो लेवल्स में आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि इसमें जो इस वक्त इसका नियर और एक मेजर रेजिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हैं वो इसका 181 रुपीज़ वाला एक रेजिस्टेंस है। इसी तरह इसमें जो है 147 रुपीज़ का एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, और जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट है वो इसका 129 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा, ये 129 रुपीज़ वाला बेसिकली ये इसका वो लो है जब इसने अपने ऑल टाइम हाई के बाद हमें एक लो दिखाया था, वो बेसिकली यही 129 रुपीज़ वाला लो है। तो उस हिसाब से ये इसका काफ़ी मेजर आप जो है सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह जो इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिएट हो रही है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है जो कि क्रिएट हुई थी 2017 पाँचवें महीने में। तो 2017 से लेकर स्टिल अब तक इसमें जो है ये इसकी एक काफ़ी स्ट्रांग और मेजर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, जिसको ऑलमोस्ट जो है वो मल्टीपल टाइम ट्रैवलर ने एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया है। तो अगर इन फ्यूचर हमें ट्रैवलर जो है इस एरिया के राउंड अबाउट यानी कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र भी आता है तो हमारे पास जो है एक बहुत ही मेजर पॉइंट होगा बाय साइड की फेवर के लिए। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ट्रैवलर्स के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं, और दो चीज़ें यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही होंगी। एक तो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं, और इसका ये वाला चैनल। अच्छा, ये चैनल मैंने यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है ये अभी आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें से हमने अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या ट्रैवलर्स ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो आप लोगों के लिए मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। तो ये वाला वो एरिया है यानी कि 140 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था, और ये वो चैनल है जिसकी मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा था। तो उस वक्त जो है इसमें ये एक काफ़ी स्ट्रांग इसमें चैनल क्रिएट हो रहा था, जिसकी बेस पर जो है मैंने ये दो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किए थे। पहला सिनेरियो जो हमारा था, हमने ये कहा था कि 140 रुपीज़ से ये सीधा जो है इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा चैनल की, और उसके बाद इस अपर ट्रेंड लाइन से ये अगेन 130 रुपीज़ या फिर इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन तक आएगा। ये हमारा इसमें से एक सिनेरियो था। और जो हमारा इसमें सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि हमने कहा था कि अगर ये 140 रुपीज़ से डाउन साइड की जानिब आता है तो हम इसको 130 रुपीज़ से अगेन जो है इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और इस अपर ट्रेंड लाइन पर एक्टिविटी को देखेंगे। अगर तो ये ब्रेक होती है तो फिर हम 155 रुपीज़ का इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अगर ये रेस्पेक्ट होती है तो हम इसको अगेन डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ट्रैवलर्स ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के सामने है, आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे जो दो सिनेरियोज़ थे वो दोनों जो है वो 50-50% जो है वो फॉलो हुए हैं। वो कैसे कि एक तो हम इसको करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब यानी कि इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि ये गया। और फिर हम अपने सेकंड सिनेरियो में इस ट्रेंड लाइन को टूटता एक्सपेक्ट कर रहे थे, और फिर इसमें से 155 रुपीज़ यानी कि इस लेवल तक की मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमारा 50% जो है हमारा फर्स्ट सिनेरियो जो है इसने यहाँ पर फॉलो किया कि इस ट्रेंड लाइन तक गया, एंड सेकंड जो हमारा सिनेरियो था उसको भी इसने यहाँ पर जो है वो 50% फॉलो किया, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद हम जो है इसको 155 तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि ये इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद गया। तो आप यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था इसमें वो आलमोस्ट 50% जो है वो फॉलो हुआ ट्रैवलर्स में। तो अब बात ये है कि इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि इसमें ये एक काफ़ी स्ट्रांग जो है सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, जिसके आलमोस्ट जो है आसपास ट्रैवलर्स इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो अब इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद ट्रैवलर्स में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से जो है कम से कम इस 181
या 178, यानी कि ये जो आपको कैंडल का हाई नज़र आ रहा है ये 178 का लेवल है। तो मैं इसको करंट सिचुएशन से 178 या 181 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो पर जो है वो मैं 70+% पॉजिटिव हूँ कि इसे जो है इस सिनेरियो को फॉलो करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप लोगों को पता है कि अपने ऑल टाइम हाई के बाद इसने हमें यहाँ पर एक लो दिखाया तकरीबन 127 या 130 रुपीज़ के आसपास का। तो इस लो के बाद जो हमें अब इसमें से बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो इस बाय साइड की मूव ने जो है प्रीवियस काफ़ी हाईस को जो है वो अपसाइड की जानिब ब्रेक किया है और 178 रुपीज़ के लेवल से इसमें जो है हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। इसने 181 रुपीज़ के लेवल को यानी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को बग़ैर टच किए जो है हमें इसमें रिजेक्शन देखने को मिली है। तो उस बेस पर मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से अगेन 181 या 178 इन दो में से किसी भी एक लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जो इसमें एक सेकंड और सबसे मेजर फैक्टर है वो इसकी ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन की मदद से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से आलमोस्ट 2 टाइम जो है ये यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। अब जब थर्ड टाइम ये इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे आकर रीटेस्ट भी करता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा जो हम यहाँ पर रखेंगे वो प्रोटेक्टेड पोजीशन में आ जाएगा। और यहाँ से अगर हमें अपसाइड की मूव भी देखने को मिली तो वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस 2 टचेस जब इस ट्रेंड लाइन पर ट्रैवलर्स ने दिए तो उसके बाद से जो हमें कैंडल्स बाय साइड की देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उस बेसिस पर मैं जो है इसमें से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि हमें इसकी करंट सिचुएशन से एक 181 या 178 रुपीज़ की मूव देखने को मिल सकती है। अब इसमें से जो एक सेकंड सिचुएशन बन सकती है जिसके बनने के चांसेस तो पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बोथ साइड्स को जो है वो आप लोगों ने फोकस में रखना होता है। तो उस हिसाब से जो एक सेकंड मूव इसमें से बन सकती है वो ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर ये इस ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर जो है वो डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है और ब्रेक भी जो है वो रियल ब्रेकआउट देता है, फेक आउट नहीं देता, तो फिर हमारा जो इसमें से पहला टीपी होगा वो कम से कम 155 मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो इसका स्ट्रक्चर का लो है ये इसका 155 रुपीज़ वाला लेवल है। तो उस हिसाब से अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर मैं इसको कम से कम इस 155 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा। और हो सकता है कि जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो मतलब अपने ऑल टाइम हाई से जो इसमें प्रीवियस हिस्ट्री से एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। और ये जो आपको एक मूव देखने को मिल रही है ये फ़िलहाल की घड़ी शॉर्ट टर्म के लिए है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद हमें सेल साइड का प्रेशर ठीक ठाक देखने को मिलता है तो 155 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने लाजमी एक्टिविटी को देखना है। अगर मिले तो आप इसमें से एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ना मिले तो फिर आप इसमें से जो है 147 रुपीज़ के लेवल तक का इंतज़ार करेंगे और फिर हो सकता है कि 147 रुपीज़ से भी आपको एक हल्की फुल्की सी अपसाइड की मूव देखने को मिले। ठीक इसी तरह 181 रुपीज़ के लेवल से भी आपको जो है अगर सेल साइड का प्रेशर देखने को मिलता है तो आप अगेन जो है ट्रैवलर्स को इसी अपनी लोअर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली 2 सिनेरियोज़ हैं जो इस वक्त फ़िलहाल की घड़ी मुझे ट्रैवलर्स में जो है वो क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये जो 181 या 178 वाला हमारा टारगेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर एक मरतबा ये 169 रुपीज़ के लेवल को यानी कि इस स्ट्रक्चर के लेवल के हाई को जो है यहाँ पर ब्रेक कर देता है। तो इस 169 के ब्रेक के बाद आप लोग लाजमी जो है बुलिश हो जाइएगा 178 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल दोनों सिचुएशंस में अगर आप लोगों ने इसको कहीं भी बाय किया यानी लेवल्स पर ही ऑब्वियसली आपने बाय करना है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 6 to 8 रुपीज़ डाउन का होगा, चाहे तो 155 पर करें, चाहे 147 पर करें या चाहे इसको इसकी करंट पोजीशन पर करें। स्टॉप लॉस आपका कम से कम 6 to 8 रुपीज़ डाउन होगा। बाकी टीपी मैं आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ।
तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस ट्रैवलर्स शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को ऑलमोस्ट जो है वो ट्रैवलर्स ने फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।